हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर से हम लोग क्लास 9 साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला लेक्चर स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। अगर कोई क्लास 10 का सीनियर स्टूडेंट है तो उनको बता दें कि वहाँ से जाके वीडियो देख लेंगे। देन बात है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि लेक्चर का फ्लो कैसा रहेगा। लेक्चर में आपके कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर आप एनसीईआरटी बुक पहले से रीड करके आ रहे हैं लेक्चर देखने तो वेल एंड गुड। नहीं रीड कर रहे हैं तो लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर खुद से क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करिए। फिर आगे वाले लेक्चर्स में चैप्टर ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए या तो सेपरेट वीडियो आएगा या फिर एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूट्यूब के चैनल पे ही लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब आपके साइंस बुक का एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोग को सबसे पहले मैटर का डिफिनेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है उनके पार्टिकल के बीच में। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। फिर उसके बाद मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्जन होता है, देन एवोपरेशन, कंडेंसेशन। डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ है। लेक्चर देखते रह जाइए, बहुत इजी चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन ऐसा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव टर्म्ड एज मैटर। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, वो एक बेसिक से चीज़ से बना हुआ होता है जिसका बेसिक सा नाम दिया गया मैटर। आप हैं, आपका पेन है, आपका कॉपी है, आपका खाना है, जो भी है, हवा है, जो भी है, वो मैटर से बना हुआ था। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सम बेसिक मटेरियल्स नेम्ड एज मैटर। तो मैटर एक बेसिक सा नाम भी दिया गया है, जो कोई भी चीज़ जिससे बना हुआ होता है, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। देन मैटर का डिफिनेशन क्या है? पहला वाला डिफिनेशन नहीं कहेंगे, एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन। मेन डिफिनेशन ये है मैटर का कि दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसे मैटर कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसमें मास हो तो उसे हम मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल एयर, वाटर, एनीथिंग। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि एयर कैसे मैटर है, एयर में तो मास नहीं होता। बिल्कुल गलत, एयर में मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। आप एयर को किसी बैलून में फिल करिए और उसके बाद बैलून को किसी वेट मशीन के ऊपर रख के देखिए तो उसका कुछ मास आएगा। एंड देन अगर आप एयर बैलून में फिल कर रहे हैं तो वो फूलता है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर मैटर है। ठीक है, वाटर तो है ही। एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, कोई भी चीज़ है वो मैटर से ही बना हुआ होता है। अब है आगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, उसका भौतिक गुण, उसका अपीयरेंस, किस टाइप का उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, किस टाइप का, समझ रहे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब नेचर के जो भौतिक गुण हैं उनको हमको पढ़ते जाना है एक एक करके। सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर इमेजिनेशन। सबसे पहला है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, पहला बात। अब मैटर भी है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। मैटर भी पार्टिकल से बना हुआ होता है और वो इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर इमेजिनेशन, जो हमारे इमेजिन करने की क्षमता के भी बाहर है। मतलब हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ मैटर। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब कुछ
मेन बिंदु है, मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। पहला है कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। 8 क्लास 7 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए कि एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। मास का एसआई यूनिट केजी। देन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट गलती करता है कि एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम को लीटर लिख के आता है कोई एग्जाम में। ये बिल्कुल गलत है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब, या इसको क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं, इजंट इट? सो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, मास का एसआई यूनिट होता है केजी, एंड कॉमन मेजरिंग यूनिट जो होता है वॉल्यूम का वो लीटर है। कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ एक सेकेंड, सो यहाँ पे मैं लिखने भूल गया हूँ। यहाँ पे कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। वॉल्यूम का जो कॉमन मेजरिंग यूनिट होता है वो होता है लीटर। ठीक है, याद रहेगा। तो मास का ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, और उसका कॉमन मेजरिंग यूनिट लीटर। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि स्पेशल कुछ कन्वर्जन के लिए जो आपको बहुत यूज़ आने वाला है, एक तरह से कहें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज़ आपको 11 12 उसके बाद भी पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 11 12 जाने के बाद भी ये याद नहीं रहता है, तो इसको आज याद कर लेंगे। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³ यानी 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो उस तरह से कह सकते हैं ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, याद रहेगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, देन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। एकदम याद कर लीजिए, पक्का याद कर लीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा आपका, इससे ज़रूर आएगा, या तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लें या डायरेक्ट पूछ लें। देन आगे बढ़ते हैं। इस पेज में जो भी है आप उसको नोट डाउन करिए बढ़िया से, इसके बाद वाले स्लाइड में चलते हैं। तो उधर नोट डाउन कर लिया आपने, तो आगे बढ़ते हैं। ये है दूसरा प्रॉपर्टी, नेमिंग नहीं हो पाया है, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कोई भी मैटर हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा ही, बहुत छोटा हो लेकिन स्पेस होगा। और उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं उस स्पेस को? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो अगर सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो वो सॉल्टी वाटर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर अपना जगह बना लेता है और खुद को वहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। देन इसलिए एक सेकेंड, तो सॉल्ट प्लस वाटर गिव सॉल्टी वाटर। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में चले जाता है, और इसी कारण से वाटर हमको सॉल्टी लगता है। अगर वाटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता तो सॉल्टी वाटर नहीं मिलता। देन अगला प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें इनमें देखेंगे हम, सॉलिड हो जो भी हो, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। अब आता है काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी का वो एनर्जी जो वो अपने मोशन से शो करता है, जो अपने मोशन के कारण वो एनर्जी पोजेस करता है, उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी भी बॉडी का वो एनर्जी जो उसके मोशन के कारण हो, जो उसके मूवमेंट के कारण हो, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अगर
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, अगर मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, हमेशा मूवमेंट में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उनमें ज़रूर काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर वो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनमें होता है, कंटिन्यूसली वो मूव करते हैं इसलिए। देन है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, वो और ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करने लगते हैं। रीज़न क्या है, टेम्परेचर हीट करने पे उन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी मिलने के कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। ओके, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि सबसे पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देन आगे पढ़े कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अगला पॉइंट पढ़े कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से अपना मूवमेंट दिखाते हैं, इसके कारण काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाता है। अब है व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, ये डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अगर दो मैटर को रखे हैं, दो मैटर को किसी कंटेनर में रखे और उसके बाद और भी कई तरीक़ा से, अगर दो मैटर को एक साथ रखे, उसको हीट प्रोवाइड किए या टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो ऐसा होता है कि उन दोनों मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होने लगते हैं। एक का पार्टिकल इधर आके मिक्स कर गया, एक का पार्टिकल इधर आके मिक्स कर गया, तो काइनेटिक एनर्जी उनका इंक्रीज होता है हीट बढ़ने के कारण, और एक दूसरे में इंटरमिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। या जनरली भी अगर दो मैटर का पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स करेगा, जैसे वाटर है और अल्कोहल है, दोनों को मिला दिए, दोनों अलग अलग चीज़ है, वाटर अलग है, अल्कोहल अलग है, दोनों को मिला दिए, दोनों के पार्टिकल आपस में मिक्स कर गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, द इंटर मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और मैटर इज नोन एज डिफ्यूज़न। सो इस पेज में जो भी पढ़े उसको नोट डाउन करिए। सबसे पहले पढ़े कि पार्टिकल में स्पेस होता है उनके बीच में, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। फिर सॉल्ट प्लस वाटर वाला एग्जांपल देखे। देन पढ़े कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूवमेंट में रहता है, सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और डिफ्यूज़न का डिफिनेशन पढ़े। सो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था और पार्टिकल्स ऑफ मैटर का टॉपिक था, वो उसका आज लास्ट पॉइंट है। इसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्या होता है उनके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन हमेशा होता है, वो कम हो ज़्यादा हो डिपेंड करता है मैटर पे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सो दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड। तो ये जो फोर्स होता है पार्टिकल को साथ में रखता है, यही कारण होता है जो पार्टिकल को साथ में रखता है किसी मैटर में। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होता है इस फोर्स का वो डिफर करता है एक काइंड ऑफ मैटर अनदर काइंड ऑफ मैटर। दोनों अलग अलग मैटर में, मतलब अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ओके, सो ये था आज का लास्ट मेन पॉइंट। अब अगले दिन से स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। आप लोग को क्या करना है कि आज जो भी पढ़ा है उसको कॉपी में उतार लीजिए, शायद स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका नोट्स गया होगा। अगर नहीं, इस टाइप का नोट्स नहीं गया है जो आज के लेक्चर में यूज़ हुआ है, तो
हम डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में नोट्स का लिंक दे देंगे। अगर आप उतार लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, अभी ही उतार लीजिए पढ़ते पढ़ते। देन अगले दिन से स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करना है और आप लोग घर से खुद में क्वेश्चन आंसर ट्राई करिएगा। लॉकडाउन है तो टाइम वेस्ट नहीं करिए, टाइम को यूज़ करिए। और अब धीरे धीरे लेक्चर आना स्टार्ट होगा सब सब्जेक्ट का, तो पढ़ते रहिए। और जो भी मटेरियल जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पढ़ते रहिए, कॉपी में उतारिए, समझने का कोशिश करिए। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।